है तब हिमाचल प्रदेश की सरकार का क्या होता था कि हम कोई केस हार जाते थे और वो 6-8 महीने उसकी अपील ही नहीं हुआ करती थी, 2-2 साल अपील ही नहीं हुआ करती थी और प्रदेश के खजाने से लाखों रुपया इस तरह निकाल दिया जाता है। जब मैंने देखा कि JSW ने जो कि कड़छम बांगटू प्रोजेक्ट को GP से ओवरटेक किया, उन्होंने 6% इस आधार पर मना कर दिया कि हमें जो सेंट्रल रेगुलेटरी कमीशन, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, उस गाइडलाइंस के हिसाब से हमें छूट मिली हुई है, हम 6% नहीं देंगे। पहले तो मैंने उनको मनाया, फिर 2 महीने बाद वो हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट से उन्होंने स्टे लिया और कहा कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन से हम नहीं देना देंगे। मैंने कहा कि ये ऐसा नहीं है, ये प्रदेश की संपदा, प्रदेश के आम आदमी, जनता, किसान, बागवानों का इसमें अधिकार है। इस दृष्टि से हमने उनको कहा और मुझे खुशी है कि हमने सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं किया कि जो वकील रेगुलर चल रहे हैं उन्हीं को लगाया ताकि वो लंबा चलता रहे और JSW को उससे फायदा होता है। मैंने कहा उसमें कपिल सिब्बल जी और जो इलेक्ट्रिसिटी के रिनाउंड हमारे वकील है पराग त्रिपाठी जी, वैभव श्रीवास्तव और अनूप रतन की व्यक्तिगत तौर से ड्यूटी लगाई और खुद मैं इस विवाद बैठ कर फीडबैक करता रहा कि कहीं भी डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी से कोई भी चूक न हो जाए। और खुशी इस बात की है कि ये एक ऐतिहासिक निर्णय हमारे पक्ष में आया और 18% बिजली हमारे को फ्री रॉयल्टी के रूप में जो प्राइवेट प्लेयर है कड़छम बांगटू के, वो हम मिलेगी और तकरीबन 1 साल में 250 करोड़ रुपए की आय हमें होगी। यही नहीं है, ये पहला केस नहीं है। इससे पहले हमने वाइल्ड फ्लावर हॉल जो था, जो ओबराय ग्रुप के पास था, जिसमें 23 साल से जिस प्रकार का आवंटन हुआ और हमारे अधिकारों का जो हमारी सक्सेसिव गवर्नमेंट आती रही, सक्सेसिव गवर्नमेंट के बाद जैसे ही हमारी सरकार आई, हमने उस केस को भी तेजी से लड़ा और उस केस को तेजी से लड़ने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि वाइल्ड फ्लावर हॉल से जिससे 1 पैसा नहीं आता था, हमारी इक्विटी उसमें थी, हम घाटे पर ही चले जाते थे। आज सरकार को हर महीने 1,75,00,000 रुपया उससे किराए के रूप में, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के रूप में आ रहा है, यानी कि साल का 20 करोड़ रुपया आ रहा है जो पहले नहीं आता था। इसके अलावा मैंने और कहा विभाग को कि जो 23 साल का पिछला भारतीय जनता क्या कहते हैं, पिछला जो वाइल्ड फ्लावर हॉल का एरियर है, जो तकरीबन 100-150 करोड़ रुपया बनता है या इससे अधिक बनता है, उसको भी हम उनसे ले रहे हैं और उस केस को भी हम मजबूती से लड़ रहे हैं। और मैंने कहा है कि इस केस में उनसे बात कीजिए, ये हमारी जनता के पैसे हैं, उसमें भी हमें 100-150 करोड़ रुपया आने का संभावना आने वाले समय में है। तो हमारी सरकार जब से आई है, हम ना प्रदेश की जनता की संपदा को लूटने दें, सरकार की संपदा है उसको आगे हम विभिन्न योजनाओं पर उस पैसे को लगा सकते हैं। और मैं सभी को, प्रदेश की जनता को भी बधाई देना चाहता हूं कि ये 250 करोड़ रुपया, देखिए मैं दिल्ली में तकरीबन बंद हो चुकी है, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी इसमें तो अगर एडिशनल बोरिंग अभी इसमें तो मैं कुछ आगे आने एक्सटर्नल एडिड प्रोजेक्ट होते हैं जो EAP कहते हैं, जैसे जायका, वर्ल्ड बैंक, AFD, ये प्रोजेक्ट एक्सटर्नल एडिड प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें 28% हमारा पैसा लगता है, 72% सरकार देती है। तो उसमें उन्होंने कहा कि आप प्रोजेक्ट बना के भेजिए, उन प्रोजेक्ट के आधार पर हमारे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। तो मतलब वो प्रोजेक्ट आज हम बनाएंगे, फिर वो नीति आयोग के पास जाएगा और फिर वो दूसरे कंसर्न डिपार्टमेंट है उसके पास जाएगा, तो 1 साल लग जाता है। तो हमने कहा कि आप थोड़ा सा ये तो कहिए कि कर दीजिए, लेकिन थोड़ा सा आप हमारे को स्पेशल रिलीफ पैकेज दीजिए ताकि जो पैसा हमारे पास आए हम उसको तुरंत प्रभाव से खर्च कर सकें। अभी जो हमारे पास पैसा है वो सरकार के खजाने से जा रहा है ताकि तुरंत प्रभाव से हम उसको खर्च कर रहे हैं। तो उन्होंने उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की बात की। मैं नितिन गडकरी जी से भी मिला और नितिन गडकरी जी से मैंने कहा कि घुघू जोर टनल की बात है जिससे कि कुल्लू हमारा
बहुत शॉर्ट हो जाएगा। पठानकोट से आने वाले समय में कुल्लू की टनल का भी, उस टनल का फायदा होगा। उसकी उन्होंने DPR कंसल्टेंसी बनाने की बात की। तीसरी बात की मैंने कि जो 4 लेन बन रहे हैं हिमाचल प्रदेश, इसमें आप लोकल जो इंजीनियर है उनसे भी सलाह लीजिए। और जो ये बाहर की कंपनी आती है स्ट्रेट कटिंग करती है, जिससे मकानों को खतरा हो जाता है। और जो मकान ढली में गिरा उसके क्लेम की भी मैंने बात की है, और उन्होंने बोला हम सबको सहानुभूति भी पूर्वक विचार करेंगे। और दूसरा हमने कहा कि जो शिमला से शाला घाट 4 लेन बनना है वो टनलिंग पर बने। और एक हमने कहा कि रामपुर से ये क्या कहते हैं शिमला ढली से, जो ढली के आगे 4 लेन बनना है, जो कि साइंस तक बनना है, उसको आप रामपुर तक कीजिए। तो उस दृष्टिकोण से भी मैंने उनसे बात की। और नालागढ़ जो पिंजौर वाला रोड है वो, उसमें जल्दी से कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि काम पूरा करे, वो कॉन्ट्रैक्टर छोड़ के चला गया। और नालागढ़ से गड़ा मोरा तक भी एक टनल प्रपोज करके आगे बढ़ा जाए। बाकी मैं फाइनेंस कमीशन से भी मिला, 16 फाइनेंस कमीशन से, उनसे भी मेरी बातचीत हुई। हमने अपने फैक्ट्स को रखा, क्योंकि फाइनेंस कमीशन की अगले साल रिपोर्ट आने वाली है। तो जो भी हिमाचल के अधिकारों की बात हमने करनी थी वो हमने की। मैं जगत प्रकाश नड्डा जी से भी मिला, और जगत प्रकाश नड्डा जी से मेरी इस डिजास्टर पर चर्चा हुई, प्रदेश के विकास पर चर्चा हुई। उन्होंने भी, जगत प्रकाश नड्डा जी ने भी कहा कि हम सारी जो योजनाएं हैं सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे। हम तो ये भी कहते हैं कि हम पूरी सरकार जो है, नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में भी प्रदेश के लोगों के संपदा के लिए, प्रदेश के लोगों के अधिकारों के लिए हम मिलने को तैयार है। हमारी कोई ईगो इस मामले में नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे जो आपदा प्रभावित परिवार हैं, आपदा प्रभावित परिवार जो जिनकी जमीनें बह गई है, जिनके बगीचे बह गए हैं, कम से कम 5 बीघा जगह हमें फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत, वन अधिनियम एक्ट के तहत, अगर केंद्र की सरकार हमें अनुमति देती है तो उस जगह में हम उनको स्थापित कर सकते हैं। सर, आपकी सरकार का जो है हस्तक्षेप मांगा जा रहा है, जो हाईकोर्ट के आदेश आए हैं, जो अवैध वन भूमि पर जो है जो वन कटान चल रहा है, कि राज्य सरकार इसमें हस्तक्षेप करे। देखिए, राज्य सरकार ने तो हस्तक्षेप किया है, राज्य सरकार ने तो कहा है। और मैं आज इस बागवानी के मामले में जो फल से लदे सेब काटे जा रहे हैं, हमारी सरकार उस पक्ष में नहीं है। हमारी सरकार चाहती है कि कम से कम अभी इन पेड़ों को ऑप्शन करने का हमें समय दिया जाए, इन पेड़ों को अगर हम ऑप्शन किया जाए। और मैं अभी बागवानी मंत्री जी से भी इस संदर्भ में बात करूंगा, एक बैठक बुला रहा हूं मैं, और हमें कैसे आगे बढ़ा जाए। और निश्चित तौर पर इस दृष्टिकोण से हम सरकार के पास अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन हाई कोर्ट हमारे इस मामले में कुछ सुनने को तैयार नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट कैसे जाना और क्या किन आधार पर जाना, वो सब कानूनी पहलुओं को के बाद ही हम आगे बढ़े। संगठन को लेकर सर कोई चर्चा हुई है आपकी? ये बड़ी अजीब बात है, मेरी तो संगठन के मामले में कोई चर्चा नहीं हुई। और जो अखबारों में लगाए हैं वो चर्चा मैं अपने मामले में खड़गे जी से मिला हूँ सिर्फ, उसमें 2 चीजें लगा दी उन्होंने और कोई चर्चा नहीं हुई। मेरी एक प्रार्थना रहेगी कि कम से कम इतनी तो जानकारी ले करो कि चर्चा नहीं हुई। अभी कोई इसमें संगठन की तरफ हमारा भी ध्यान इसलिए नहीं गया कि अभी हम आपदा से निपट रहे हैं और ये बरसात का मौसम है। अभी हमें बागबानों की समस्या चली हुई है, आपदा प्रभावित परिवार हमारे अभी जो हमने कहा किराए के मकान पर रहने को बोला, वो अभी किराए के मकान पर रह रहे नहीं रह रहे। ये सब चीजों से लड़ने की बात है कोई। और यहाँ न्यूज लगी कि संगठन में ये बदला जा रहा है, कोई बदला अभी कोई बदलने की कोई स्थिति नहीं, ना कोई इसमें चर्चा हुई है भी बता दूंगा। सर, जो छोटे सर जो फॉरेस्ट एक्ट में जो प्रॉब्लम आ रही है, घर बसाने के गांव जो शिफ्ट करने, किस तरह करें केंद्र से? इस मामले में मैंने नड्डा जी से भी चर्चा की कि फॉरेस्ट की कोई लैंड हम उनको ढूंढे, और जो उनकी लैंड बह गई है इन ल्यू ऑफ उसके बदले कोई ऐसी लैंड दें। तो इस बारे में उन्होंने मुझे बताया कि हम इस मामले में आप लोगों के जो विचार है, आपकी जब कोई बात आएगी तो हम उस समय उस पर चर्चा करेंगे। सर, इस आपदा के लिए भी क्या पैकेज जारी कर रही है सरकार? अभी करेगी? निश्चित तौर पर अभी तो शुरुआत है, और आपदा राहत परिवारों को राहत देने के लिए हमारी जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें आपदा राहत पैकेज दिया जाएगा। ये तो होगा हमारे जो संसाधन है व्यक्तिगत तौर से, लेकिन एक चीज और है कि जो स्पेशल रिलीफ फंड सरकार को डेवलपमेंट कार्य के लिए मिलना चाहिए,
वो नियमों और कानूनों के कायदे से थोड़ा सा हटकर ऐसी स्थिति में स्पेशल रिलीफ पैकेज होना चाहिए जिसमें सरकार को अपने द्वारा खर्च करने की अनुमति हो, क्योंकि यहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से खर्च करना है। इस दृष्टि सर से- मानसून सत्र कोई चर्चा हुई आप स्पीकर से? धन्यवाद। सर जो छोटे बागवान हैं जिनके पास लैंड ही नहीं है उनके लिए कुछ साथ देगी सरकार? ये छोटे बागवान हैं जिनके पास बेचारों के पास लैंड नहीं है, उनको हम चाहते हैं कि किसी तरह अगर सरकारी जगह उनके पास ध्यान में है, सरकारी जो वन भूमि नहीं है, हम उनको लैंड दे देंगे।